अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 17 अप्रैल की कॉल लेकर आपके साथ। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो यकीनन आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होंगी और उससे आपको बड़े फ़ायदे भी मिलेंगे। आज के सेशन को भी डिस्कस करेंगे और मार्केट जो गिरी तो क्या अचानक गिर गई, क्या हमें पता ही नहीं चला, इस चीज़ को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसकी क्लोजिंग, फिर वॉल्यूम्स और फिर कल क्या होने वाला है, ये तमाम अहम जुज़ हैं इस वीडियो के। तो चलिए चलते हैं समय पहले अगली स्लाइड पे, जिसमें मैंने लाइव मार्केट अपडेट्स दिखाई हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ, वैसे तो हम अपने मेंबर्स के साथ इसको शेयर करते हैं, मगर जब मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र आ जाए तो फिर मैं पब्लिक में शेयर करता हूँ ताकि हर कोई जो भी बच सकता है बच जाए इससे। ये मेरी हमेशा से पिछले 15 सालों से कोशिश होती है कि अगर मुझे नज़र आए कि मसला पैदा हो रहा है तो आज मैंने ये अलर्ट्स दी हैं मुख्तलिफ टाइमिंग्स में। 11:46 पे अपने मेंबर्स को मैंने एक शॉर्ट ऑडियो की और उनको तफसील बताई और मैंने कहा अभी मैं चार्ट भेज रहा हूँ। उसके 15 मिनट बाद मैंने चार्ट में उनको तफसील से समझाया और एक और तफसीली ऑडियो की 4 मिनट 44 सेकंड की, ये 12:07 पे। और मैंने इनको बताया कि आपको क्या करना है आज और मार्केट जो है क्या कर सकती है। फिर 1:17 पे मैंने फिर एक और अपडेट दिया। मैंने बोला कि अब एक सरप्राइज आने वाला है 2 बजे के बाद। अब ये कोई मैं ज्योतिषी नहीं कर रहा, मैं कोई फॉल नहीं निकाल रहा, मैं कोई वो वाली फोरकास्ट नहीं कर रहा क्या होती है, इल्म नजूम नहीं कर रहा। ये मार्केट खुद कह रही है, ये कोई इल्म नजूम नहीं है, ये चार्ट्स बता रहे हैं। मार्केट के अगर सेंटिमेंट समझ में आते हैं तो चार्ट कह रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तो फिर जनाब 1:17 पे मैंने कहा कि भाई 2 बजे के बाद जो है सरप्राइज आने वाला है। अगर उसको समझना है तो मेरी 12:07 वाली ऑडियो को दोबारा से सुन लो, वो काफ़ी है इस सरप्राइज को समझने के लिए। यानी कि मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई 11:46 से लेकर 1:17 तक। और मैं बैठा मार्केट 24 घंटे नहीं देखता, मतलब कि जब तक मार्केट 9 बजे से इंडेक्स देख रहा हूँ और 3:30 तक देख रहा हूँ, ये मैं नहीं करता क्योंकि दैट इज़ सिकनेस। मैं कुछ और कर रहा होता हूँ। अगर वैसे तो खैर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, अगर मैं ट्रेडिंग करता भी तो मैं सोशल मीडिया पे कोई फ़न कर रहा होता, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट देखी, फिर कुछ किया, फिर मार्केट देखी। हर वक्त मार्केट को नहीं देखूंगा, दैट इज़ ओनली स्ट्रेस। मार्केट को 10 सेकंड के लिए देखो, मगर फोकस होके देखो। किस तरह देखना है उसको समझ के देखो। आपकी मार्केट पे, आपकी चार्ट पे लाइनें लगी हुई हों, फिर मार्केट खुद बोलती है अपने मुंह से। तो ये कोई ज्योतिष नहीं थी। अब चलते हैं डेली रैपअप पे। अब आपको पता ही है कल की मार्केट की कॉल में क्या कहा गया था। अब आज के चार्ट को देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं तस्करा कर रहा हूँ कि 2 बजे हालांकि पुल बैक हुआ है, मार्केट ऊपर गई है। 11:47 पे जो अपडेट दी है मैंने, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, मगर मेरा मौक़िफ़ वही है कि मार्केट से निकलो। और मार्केट दोबारा गई और मैंने वाज़े तौर पे कहा था मिड डे में कि मार्केट को ये जो 1,17,368 का हाई बना है, इसके ऊपर जाके ट्रेडिंग करेगी, रुकेगी तो शायद आपको मार्केट में कोई एक्टिविटी मिले बुल्स की, वरना कोई एक्टिविटी नहीं है। और कल की कॉल में इसका तस्करा है 1,17,097 का बड़ी तफसील से। तो दैट वॉज बेसिकली अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। और इन दोनों लाइनों को देखें, मार्केट इसके बीच में ट्रेड ही नहीं हो रही है। एक सुबह के हाई पे हो रही है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि उसके बाद मैंने मिड डे दी है। और दूसरा जो सेकेंड टाइम 1,17,424 का हाई बनाती है, उसके टाइम फ्रेम को नोट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर ज़रा नीचे देखिए वॉल्यूम को। मार्केट एवरेजली अगर देखें तो 2 मिलियन 3 मिलियन पर 5 मिनट चल रहा था।
ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलियन तक जा रहा था, चंद बार ऐसी थी। मगर पता नहीं 2 बजे के बाद मार्केट को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट 6 मिलियन वॉल्यूम को एवरेज बना लेती है और 1 करोड़ का भी वॉल्यूम देखने में आता है। तो दैट वॉज द टाइम व्हेन मार्केट वॉज फॉलिंग डाउन। और जो पुल बैक था मार्केट का, अगर मैं हाई से लो की बात करूं तो मैं नाप रहा था उसको 1648 पॉइंट का गिरावट थी। तो मैंने अब यहां पर एक जुमला लिखा है, सरप्राइज वर्सेस शॉक। अब ये क्यों लिखा है मैंने? इसलिए लिखा है, शॉक में वो लोग होंगे जिन्होंने मिड डे को सीरियस नहीं लिया। सरप्राइज का तो बता दिया गया था, वो तो आना था, आया वो। तो अगर वो आया तो उनके लिए वो सरप्राइज जो था शॉक नहीं था। और जिस तरह मैं अपने मेंबर्स को देख रहा था, मैंने उनसे पूछा लोगों से, माल बेचा नहीं बेचा? लोगों ने बताया कि माल न सिर्फ बेचा और वो खरीदने के लिए बेताब थे। मैंने उनको रोक दिया, मैंने बोला कल टारगेट करेंगे, जल्दी क्या है। तो ये सरप्राइज वर्सेस शॉक आज का सेशन जो है, इसको मैं ये कहूँगा। और मैं इसकी पंच लाइन ये होगी कि अगर मिड डे अलर्ट पे बिलीव करते हो, फॉलो करते हो, तो मैंने लोगों को 3:13 पे मार्केट बंद होने से पहले ये अपडेट भी दी थी कि एंजॉइंग द सरप्राइज गाय। और यहाँ पर मैंने लिखा था कि अपनी नेट इक्विटी देखना 12-1 बजे की, जब तुमने माल बेचा है, और अपनी नेट इक्विटी देखना मार्केट बंद होते हुए। 1000 पॉइंट नीचे मार्केट उस वक्त आ गई थी माइनस में, जिस वक्त मैंने ये अपडेट दी। नेट इक्विटी में आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो ये होती है जीत। और अगर आप लेके बैठे रहते तो नेट इक्विटी में आपके अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता, फिर उसको लेके रोते रहते। तो खैर बहरहाल ये तो था आज का सेशन। आगे चलते हैं। डेली मार्केट अपडेट के बाद तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए, मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो एग्जॉस्शन पे पॉइंट कर रही है। और फिर जिस तरह वॉल्यूम आए और कंसिस्टेंसी आखिरी आधे 1 घंटे में हुई, वो तो सेलिंग की बात कंफर्म कर रही है। और फिर जो मैंने लेवल बताया था कि भाई वो जो आज का हाई है वो अहम हो गया है, तो उसके बगैर तो हम बुल्स को मानते ही नहीं। तो कल के लिए भी ऐसा ही है, और वो यहाँ से बहुत दूर है। जाहिर बात है, मेरे ख्याल में वो 1000-1200 पॉइंट की दूरी पे तो होगा। 1,17,400 के करीब है वो एरिया। तो उसके ऊपर जाके बुल्स सीरियस एफर्ट करेंगे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बनेगी, वरना वीकनेस रहेगी। अब हमारे पास 2 ऐसे लेवल हैं, 1,16,295 232 और 1,16,750 695। अच्छी रेजिस्टेंसेस हैं ये। तो अगर कोई हाइपर एक्टिविटी होती है तो इस एरिया में आपको मार्केट को देखना चाहिए किसके ऊपर रुक पा रही है नहीं। इसके ऊपर रुकने से मार्केट बुलिश तो नहीं होने जा रही, मगर जो आज थ्रेट डेवलप हुआ है उसको कम कर देगी, ये फ़र्क पड़ेगा। और अगर हम एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट कॉल आपको भेजी जाएगी, हो सकता है हमको कोई ऐसी स्क्रिप्ट नज़र आए जिसमें हमें कल एंट्री लेनी है, तो उन स्क्रिप्ट में हम फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। क्योंकि ये तो मैंने कल की वीडियो में समझा दिया था कि हम डायरेक्शन कोई सी भी मिस नहीं करते। आज इस बात का सबूत मिल गया आपको कि जो नीचे की डायरेक्शन थी उसको हमने मिस नहीं किया, माल को बेचा। तो ये भी तो एक अमल है, एक्शन प्लान है अपने आप को प्रॉफिट देने का। क्या एक ही डायरेक्शन में देखोगे बस ऊपर जाएगी, बस ऊपर जाएगी, बस ऊपर जाएगी? ये तो मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। ये कोई क्रैश सिचुएशन थोड़ी है कि कोई कहे कि हो मार्केट क्रैश हो गई। 1,17,000 पॉइंट वाली मार्केट अगर 1,000-1,500 पॉइंट नीचे जाए तो क्या मैं इसको क्रैश कहूँगा? खुदा ना ख्वास्ता, कभी भी नहीं। 755 पॉइंट माइनस बंद हुई है, 0.65%, विच इज नथिंग। तो भाई ये एक अप्रोप्रिएट और नेचुरल बिहेवियर है मार्केट का।
अगर आप लेके बैठे हुए हो वही 20-25-50 हज़ार की या मार्केट को, तो आपकी गलती है। इवन 50 हज़ार की मार्केट भी बड़ी मार्केट थी। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मार्केट 8 हज़ार और 15 हज़ार के बीच में ट्रेड करती थी। वहाँ 200-400 पॉइंट बड़ी अहमियत रखते थे, अभी थोड़ी रखते हैं, कतई तौर पे नहीं रखते। दैट्स ए पीनट। मार्केट सांस लेती है तो 300-400 पॉइंट ऊपर चली जाती है। जरा उठा के देखें डेली चार्ट, जो वॉलेटिलिटी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। आज भी गैप ओपनिंग थी, ठीक है जी, और क्लोजिंग कैसी है? ओपनिंग देखें और क्लोजिंग देखें तो 300-400 पॉइंट मार्केट का ऊपर खुलना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा मार्केट बंद होने के बाद सुबह तक जो गुफ्तगू फरमाते हैं, अरे ये खबर आई है, वो खबर आई है, यूं हो गया, अब देखना ये होगा, अब देखना वो होगा, वो सारी बातें सुबह प्री ओपन में लड़ जाती हैं, वो मार्केट को ऊपर या नीचे खोल देती हैं। फिर मार्केट का पता तो उस वक्त लगता है जब मार्केट 9:30 बजे खुल के 10-10:15 बजे जब जिस जगह पे ट्रेड हो रही होती है, वो जगह होती है जो मार्केट का अपना वेट होता है। ये मैं सालों से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनल आवर में आपने जो पैनिक सेलिंग देखी होगी, काइंड ऑफ पैनिक सेलिंग, मैं इसको पैनिक सेलिंग भी पूरी तरह नहीं कहूँगा, हो सकता इतना सेलिंग हो सकती है, कोई मसला ये बात नहीं है। कौन से ऐसे वॉल्यूम है जो हैरान कुन हो गए? मतलब अगर कल से देखें तो मेरे ख्याल में कोई 10-12% ज़्यादा है। 24 करोड़ के तो वॉल्यूम है यार, 24 करोड़ 78 लाख के, इतनी तो हमारी आबादी है, इतनी तो हमारी आबादी है, इससे ज़्यादा आबादी है हमारी, तो कोई वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं है, तो पैनिक सेलिंग गलत है। मगर बहरहाल कंपेयरिंग टू दी अर्लियर वो हम कह सकते हैं कि हाँ यार पैनिक सेलिंग होगी। खैर, एनीवेज, गोइंग बैक टू द पॉइंट, तो अब हमको करना ये चाहिए सीधे सीधे कि कल हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि मार्केट अगर ये 232 वाले लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्साइटेड होने की, बिल्कुल भी एक्साइटेड मत हो। एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है किसी भी वक्त सरप्राइज कर सकती है और नीचे जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि अगर मार्केट 232 के नीचे, ये इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पे आ जाइए आप, तो वहाँ पर आपको ये सारी तफसील मिल जाएगी कि मार्केट 232 के नीचे एग्जॉस्ट कर रही है, और अगर 1,15,773 को तोड़ दे तो एग्जॉस्शन को कंफर्म करके फिर प्रेशर की तरफ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट करेगी। जो एग्रेशन नज़र आती है वो 1,15,450 के नीचे। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो 1,15,450 को एक अच्छी सपोर्ट भी समझिए, ठीक है ना। जाहिर बात है जब उसके नीचे बियर्स में एग्रेशन आएगा, व्हाट डज इट मीन? इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। और अगर ये टूट गई तो 1,14,400 से 1,14,200 तक का एरिया है मार्केट के लिए, ठीक है जी। बुल्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में, माँ सिवाय इसके कि वो मौजूदा थ्रेट, एग्जॉर्शन, वॉलेटिलिटी, इनको कम करने की कोशिश करें, और इसके लिए इनके पास मिनिमम लेवल है 1,16,695,750। रिकमेंडेशन वही है कमोबेश, ट्रिगर्स को फॉलो कीजिए, सेलेक्टिव रहिए अपनी बाय बैक में। ज़रूरी नहीं है जितना माल बेचा है सारा ख़रीदा जाए, क्योंकि मुझे पता है आज माल तो बेचा है हम लोगों ने, तो हम उसमें से कुछ माल लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, जिसमें ज़्यादा प्रेशर होगा उसको नहीं लेंगे, और हम ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेट करेंगे। नंबर 2, इसमें एक अहम बात मैंने लिखी है कि जो स्टॉक परफॉर्म अच्छा खासा कर चुके हैं उनसे हम दूर रहने की कोशिश करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, जिन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया उनकी तरफ जाएंगे। आई होप कि ये बात जो है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई होगी तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मिड डे कैसी लगी आपको, मिड डे का कोई फ़ायदा उठाया नहीं उठाया, ये कमेंट में मैं आपके देखूंगा। और आज की कॉल आपको समझ में आई या मेरा समझाने का तरीक़ा बेहतर है या नहीं है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस कीजिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।